तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, स्पीकर पद के लिए नामांकन। ये बड़ी जानकारी। तो ओम बिरला ने भरा है नामांकन। स्पीकर पद के लिए ये नामांकन भरा गया है। ओम बिरला स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, के सुरेश ने भी नामांकन यहां पर भरा है। नामांकन का पर्चा के सुरेश ने भी भरा है। विपक्ष के उम्मीदवार हैं के सुरेश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी। तो वहीं ओम बिरला ने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। स्पीकर पद के लिए नामांकन किया गया है। ओम बिरला ने नामांकन भरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। तो वहीं के सुरेश जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नामांकन भरा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। तो विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश नामांकन उन्होंने भी भर दिया है और साथ ही यहां पर ओम बिरला ने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। ओम बिरला हालांकि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार यहां पर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन और सरकार के बीच में किसी बात पर कंसेंसस नहीं होने वाला है, ये तय मान के चलिए। तो हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। स्पीकर पद के लिए नामांकन को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। ओम बिरला ने भी नामांकन भरा है। हालांकि पक्ष और विपक्ष में सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। स्पीकर पद के लिए दोनों ने ही नामांकन भर दिया है। के सुरेश ने भी नामांकन भरा है। चूंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो की जा रही थी विपक्ष की ओर से कि अगर हम स्पीकर के नाम पर सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप डिप्यूटी स्पीकर का पद दूसरे दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बार प्रोटेम स्पीकर को दलित से भी जोड़ा गया और भी कई इस पर मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन उसमें सरकार जिसको चाहती है उसको प्रोटेम स्पीकर और एक बनाई है, लेकिन उसको दलित से जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं टोन प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही कांग्रेस ने सेट कर दिया था कि वो INDA गठबंधन का अगुवाई भी करेगा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर, और सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शेगा नहीं। और ये अगले 5 साल तक चलना है। कांग्रेस की यही रणनीति है। तो ओम बिरला ने भी नामांकन भरा है और साथ ही स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा गया है। और साथ ही जो जानकारी आ रही है कि के सुरेश ने भी नामांकन भरा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओम बिरला स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार है, तो वहीं के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। के सुरेश ने भी नामांकन पर्चा भरा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार सुरेश। और आपको बता दें कि इतिहास में ये पहली बार यहां पर स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। बड़ी खबर, संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है, पहली बार स्पीकर पद के लिए यहां पर चुनाव होगा। तो बड़ी जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं ZBR झारखंड पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यहां पर नामांकन का पर्चा भरा है। तो वहीं के सुरेश जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नामांकन का पर्चा भरा है। और संसदीय इतिहास में ये पहला मौका होगा जब स्पीकर के लिए यहां पर चुनाव होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। यानी कि स्पीकर के नाम को लेकर सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और ऐसे में संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है। दो लोगों ने नामांकन भरा स्पीकर पद के लिए। ओम बिरला, लगातार उनके नाम पर चर्चा थी, तस्वीरें अब साफ हो गई हैं। वहीं के सुरेश, उन्होंने भी नामांकन भरा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि ओम बिरला स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं। के सुरेश ने भी नामांकन भरा है। तो स्पीकर पद के लिए ये नामांकन, संसद में पहली बार स्पीकर चुनाव और संसदीय इतिहास में ये पहला मौका नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। के सुरेश ने भी नामांकन का पर्चा भरा है और वहीं ओम बिरला ने भी नामांकन का पर्चा भर दिया है। विपक्ष के उम्मीदवार हैं के सुरेश, तो वहीं ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। और संसद में पहली बार स्पीकर का अब चुनाव होगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है जब स्पीकर के लिए यहाँ पर चुनाव होगा। हालांकि अलग अलग राजनीतिक बयान भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि पीयूष गोयल को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्पीकर किसी पक्ष का नहीं होता, यहाँ पर किसी दल का नहीं होता है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। के सुरेश, आप बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने भी। क्या वजह है, क्या
सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोक विमर्श में चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आज़ाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आज़ाद भारत में बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आज़ादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। तो ओम बिरला ने भी नामांकन कर दिया, स्पीकर पद के लिए नामांकन हुआ है और साथ ही के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।